हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग्स। जो भी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये जो कह देते हैं वही सच होता है, अगर आप ऐसे ही स्टक पैटर्न में हो, आप ही के लिए ये वीडियो बना है। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ईशा, मुझे एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा। ईशा, मुझे टैरोट कार्ड रीडर ने ऐसा कहा। मैंने टैरोट कार्ड रीडिंग करवाई, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये कहा। अब मुझे डर लग रहा है, क्या मेरी डिज़ायर सच होगी या नहीं होगी। अब अगर आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक पढ़ी होगी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें एक चैप्टर आता है हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। ओके, तो उसमें बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो हीलिंग पावर थी पहले के ज़माने में, वो प्रीस्ट, साधु संतों के पास थी, जो टेम्पल्स के पुजारी थे उनके पास थी, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो नॉर्मल है। जो प्रीस्ट वगैरह हैं उनमें वो सब खूबियाँ हैं, वो सब पावर्स हैं। तो जब वो किसी को बोलते थे कि आप ऐसी विधि करो, आपको रात को सोने से पहले ये सब करना है, आपको सपने में भगवान आएंगे, सपने में आपको ये वाली गॉडेस आएगी और वो आपको हीलिंग देगी, तो क्या होता था कि वो लोग प्रैक्टिस करते थे रात को सोने से पहले वो सब विधियां जो उन्होंने बताई होती थी, और सपने में उनको वो गॉडेस, वो जो भी भगवान थे, वो आके दर्शन देते थे एंड वो उन्हें हील करते थे, और वो एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ वो ठीक हो गए हैं। और जब वो थोड़े दिनों बाद देखते थे तो वो पूरी तरह हील हो गए होते थे। अब ऐसा क्या होता है उन मेथड्स में, ऐसा ऐसा क्या होता है जिससे हीलिंग्स हो जाती हैं? देखो, सारा गेल है सजेशंस का, राइट? आपको ऐसा लगता है कि सपोज आपको कोई बोले कि यार ये वाले साधु के पास जाओ, इसकी जो बात कहो वो सच हो जाती है। आप 2-3 लोगों से ऐसा सुनते हो, आप बोलते हो यार इसकी बातें तो सच हो जाती हैं, मुझे इसी के पास जाना चाहिए, मेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। आप टैरोट कार्ड रीडिंग इसीलिए तो करवाते हो ना, क्योंकि आपको होता है यार मेरे को पता चल जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, है ना? मतलब इसी आस के साथ जाते हो। आप सजेशंस क्या देते हो अपने दिमाग को? जब आप टैरोट कार्ड रीडिंग करवाने से पहले डरे हुए होते हो कि यार पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो सकता है, तो हमेशा टैरोट कार्ड रीडिंग में आपको गलत ही दिखता है। अब क्या है कि जो लोग बड़े डाउटफुल होते हैं उनको डाउट ही दिखता है। अब बात करते हैं उसी हीलिंग मेथड की जो हम एंशिएंट टाइम्स में देख रहे थे। तो जिस इंसान को वो कहते थे कि रात को सोने से पहले आप ये प्रोसीजर करो, आपको सपने में आके वो गॉडेस हील करेगी, वो इस हद तक उस बात को सच मान लेता था, वो मैजिक में विश्वास कर लेता था, अपने सबकॉन्शियस को पूरी तरह विश्वास दिला देता था कि मैंने ये चीज़ कर ली है, अब ये चीज़ हो ही जाएगी। इसीलिए हीलिंग हो जाती थी। वैसे ही आप हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आपको वो एक कार्ड देता है, वो बोलता है अच्छा ये सब आपके साथ है, कुंडली देता है वो आपको, आपकी कुंडली, जन्म पत्री जो भी होती है, आपको बताता है भाई आपकी राहु है, ये है, वो है। आपको विधियां भी बताते हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना किसी किसी को कि आप ये वाला पाठ करो, आप ये करो। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस विश्वास के साथ ये चीज़ करते हैं कि अगर मैं ये प्रोसीजर कर लूँगा तो मेरा ठीक हो जाएगा। हमारे दिमाग में क्या होता है, यार मैंने कर तो लिया, क्या पता होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए आधी से ज़्यादा दुनिया खज्जल हो रही है, सच में खज्जल हो रही है। अगर आप इस बात को मान लो कि हाँ अगर मैंने ये चीज़ कर ली है तो हो जाएगा, तब भी आपका काम बन जाएगा। अगर आप ऐसे प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करना चाहते हो तो लॉ ऑफ असम्पशन फॉलो करो। लॉ ऑफ असम्पशन में तो कहा ही जाता है कि आपको अज्यूम ही ये करना होता है कि ये सब सच हो चुका है जो आपको चाहिए था, राइट? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ईशा यही तो मैं नहीं फील कर पाता। उसके लिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस भी इंसान ने मेरे पास आके अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट की है, अपने जो भी चीज़ मैनिफेस्ट की है, ड्रीम मैनिफेस्ट किया है, एचपी, मनी, बिजनेस, हाइट, वेट, वट एवर दे हैव मैनिफेस्टेड, उन्होंने अपनी नॉलेज को एक्सपैंड किया है, और वो भी राइट टाइप ऑफ कंटेंट्स के साथ। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ यूट्यूब पे जो वीडियोस दिखती है ना, मैं वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। राइट टाइप ऑफ नॉलेज, या तो आप बुक उठा के पढ़ सकते हो, 3-4 बुक्स हैं, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हो, लॉ ऑफ असम्पशन के लिए नेविल गोडार्ड की बुक पढ़ सकते हो, पावर ऑफ योर अवेयरनेस वो पढ़ सकते हो, अगर आपको समझ आ रही है तो। क्योंकि वो बाइबल की ट्रांसलेशन है तो थोड़ा सा उसको कॉन्शियसनेस वगैरह को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप ऊपर ऊपर से समझ सकते हो, लेकिन इन डेप्थ मीनिंग अगर आप समझना चाहते हो तो मेरा मेंबर्स ओनली का कंटेंट है।
राइट उसमें मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया है। एपिसोड 1 पावर ऑफ नाउ से स्टार्ट करना है और करते करते आपको लास्ट वीडियो तक आना है। जब आप लास्ट वीडियो तक आओगे आप नोटिस करोगे कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इट्स डन, आपको वो वाइब आना स्टार्ट हो जाएगी, इट्स डन इट्स डन इट्स डन। एंड अगर और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, पर्सनल कोचिंग ले सकते हो मेरे साथ, कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं लेना, बुक उठाओ, खुद पढ़ो और खुद अप्लाई करो। खुद देखो कि आपके लिए वर्क क्या करता है। क्या आपको अच्छा फील हो रहा है जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में बात कर रहे हो, या फिर अभी भी आप ऐसा सोच रहे हो यार मैं कर तो रहा हूँ पता नहीं होगा कि नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो फिर तो होना ही नहीं है ना यार, फिर कैसे हो सकता है, फिर नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हैंड रीडिंग, पाम रीडिंग, टैरेट कार्ड रीडिंग्स, देखो ये अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बोल देते हो कि यार इसने जो बोल दिया वही होगा, क्योंकि आपको फील ही वो हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि आप उनकी कही हुई बातों को पावर दे रहे हो कि आओ और हमारी लाइफ में सच हो जाओ। सिंपल। अगर आप ये कह दो कि यार ये चीज़ नहीं होगी, और विश्वास के साथ, ये नहीं कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं होगी, अंदर ही अंदर से डर रहे हो, नहीं, तो फिर वो चीज़ होगी। राइट आपको ये चीज़ कहनी है कि लाइक यू डोंट हैव टू गिव देम अथॉरिटी ओवर योर लाइफ। आप इतने पावरफुल बन सकते हो अगर आप राइट टाइप ऑफ नॉलेज के साथ अपने आप को भरते हो। एस्ट्रोलॉजी, सोचो आपके सामने आपका ट्रिगर हो, एकदम सामने, लाइक पिन पॉइंट एकदम सामने, और आपको फ़र्क ना पड़े क्योंकि आपको इस बात का एहसास है कि आपकी डिज़ायर सच हो चुकी है। राइट ऐसा ही मेरे क्लाइंट्स फील करते हैं, ऐसा ही मेरे मेंबर्स ओनली में के जो मेंबर्स हैं वो सब फील करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन स्टार्ट करना है बेसिक, कि मैं भी इन टैरेट कार्ड रीडिंग्स को देख देख के थक गया हूँ, मैं भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग को देख देख के थक गया हूँ, फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेरे मेंबर्स का, ज्वाइन करो और एपिसोड 1 पावर ऑफ नाउ से स्टार्ट करो। मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिसेंटली मैंने उनकी सक्सेस स्टोरी भी पोस्ट की थी। सो गो अहेड, अगर आप पक चुके हो ना, एक ये चांस लेके देखो, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। इनफैक्ट आपको पता लग जाएगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। आप कमेंट से देख सकते हो, मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैम वी फेल्ट द शिफ्ट, मैम दिस इज़ अमेजिंग, ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, मैम इतने अच्छे से हमें किसी ने नहीं समझाया। मैम मुझे ईमेल्स आते हैं, हर रोज़ मुझे मेल आते हैं कि दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, सो गो अहेड एंड डू दैट। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, टैरेट कार्ड रीडिंग, इन जैसी चीज़ों से बचो। रीज़न, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अगर इन्हें सच मान ले तो वो सच हो जाएंगे। पावर तो तब भी आप ही में है ना, आप ही क्रिएटर हो। अब बहुत सारे वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ होगी ही होगी। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहे हैं और आप डर रहे हो, तो इसका मतलब आप फील वो कर रहे हो। राइट आपकी स्टेट ही वो है, और उस चीज़ के होने से पहले आप स्टेट को बदल नहीं पा रहे, इसीलिए आप डर रहे हो। लेकिन देर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन, देर इज़ ऑलवेज 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 अ सोल्यूशन। राइट आई एम नॉट सेइंग कि आप क्विक मैनिफेस्टेशन में फंस जाओ या टाइम बाउंड मैनिफेस्टेशन में फंस जाओ, नो। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप अपनी इंटरनल वर्ल्ड में अपनी स्टेट को बदल सकते हो। रेस्ट खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा, रेस्ट खुद ब खुद अपनी जगह खुद ले लेगा। राइट सो क्या अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रिएटर तो आप ही हो। आपको जो भी सामने से बता रहा है, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, होना फिर वही है। अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत केसेस हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि नहीं होगा, बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप अपनी अजम्पशंस बदल लो, अगर आप अपना बिहेवियर, एटीट्यूड, सोचने का बदल लो, आपकी जो जन्म कुंडली होती है ना वो भी इनवैलिड हो जाती है। आपको पता है, पंडित भी ये सब बोलते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो जन्म होने के बाद अपनी कुंडली को बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अजम्पशंस, वो अपने व्यवहार, बोलते हैं ना, संस्कारों को बदल लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप भी बदल सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए अपने अजम्पशंस बदलने पड़ेंगे। है वो लॉ ऑफ अजम्पशन ही। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लॉ ऑफ अजम्पशन कवर करना है, मेंबर्स ओनली है, ज्वाइन करो। पर्सनल कोचिंग लेनी है, ये मेरा मेल है, इस पे मुझे मेल कर सकते हो। 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग के लिए 4 वीक्स या 6 वीक्स का है, हर 4th डे पे सेशन लेती हूँ मैं। या फिर कंसल्टेशंस लेनी है वो भी ले सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट, ठीक है, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग कि मुझे पर्सनली चाहिए कि मुझे बिठा के कोई विजुअलाइज करवाए, मुझे चाहिए कि मेरे को ना एक एक जगह पे गाइड करे, पर्सनल कोचिंग लो। राइट ये मेरा मेल है, इस पर मुझे कभी भी मेल करो, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड साथ ही साथ मैंने अभी अपना एक व्लॉगिंग चैनल भी खोला है, ईशा राजपूत व्लॉग्स करके, ये रहा वो।
उस पे भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ पोस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ मुझे बोलती हैं, ईशा मैम अपने मेकअप लुक्स के बारे में बताइए, लिंक्स दीजिए, ये दीजिए, फलां दीजिए। तो मैं उधर पोस्ट करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने अपने चैनल का, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे भी मैं आपको मिलूँगी। एंड अगर आपको कोई बात क्लिक की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Keep on watching my videos, and I will see you in the next episode. Bye bye.